हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं गिवन रेंज के सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे रेंज की अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वो डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से इंटीजर एल यानी कि लोअर लिमिट और यूएल यानी कि अपर लिमिट। उसके बाद सीएलआर एससीआर लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे। और लास्ट में मैं गेट सीएस लिख देता हूँ। अभी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज लिखता हूँ, एंटर लोअर लिमिट। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज छोड़ देता हूँ, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एल। उसके बाद एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज छोड़ रहा हूँ, एंटर अपर लिमिट। और उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ यूएल। अभी सपोज हमारी लोअर लिमिट 5 है और हमारी अपर लिमिट 8 है, यानी कि हमें 5 से लेके 8 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाने। अभी 5 का मल्टीप्लिकेशन हम देखें तो सबसे पहले 5 1 जा 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35, उसके बाद 40, उसके बाद 45 और उसके बाद 50 आता है। सेम वे हम बाकी सारे नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख देते हैं। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने 4 अलग अलग नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाया है, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने एक जैसे टास्क को रिपीट किया है। और जब भी हम कोई भी टास्क रिपीट करते हैं तो हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। अभी इस केस के अंदर हम फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन देखें तो हमारी वैल्यू 5 से स्टार्ट होती है और 8 तक जाती है और हर बार हम एक एक का इंक्रीमेंट करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ i इज इक्वल्स टू 5, i लेस देन और इक्वल्स टू 8 और i प्लस प्लस। अभी 5 और कुछ नहीं लेकिन हमारी लोअर लिमिट है, तो यहाँ पे सिंपली मैं 5 की जगह पे एल लिख देता हूँ। सेम वे 8 और कुछ नहीं लेकिन हमारी अपर लिमिट है, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे यूएल लिख देता हूँ। अब सबसे पहले हमें 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाना है। तो हम ध्यान से देखें तो हमने 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐसे करते करते हमने 5 को लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन का टास्क रिपीट कर रहे हैं, तो हमें एक और लूप की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी लूप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से फॉर लूप। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इनिशियल स्टेटमेंट 1 होगा और हम 10 तक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी हमारी कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू 10 आएगा। और हर एक बार हम एक एक का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि j प्लस प्लस। अभी पहली बार हमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाना है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब पहली बार i की वैल्यू 5 होगी और j की वैल्यू 1 होगी तो i इंटू j की वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं। सेकेंड टाइम j की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 5 इंटू 2 प्रिंट होगा, यानी कि 10 प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज छोड़ देते हैं, लेट्स से printf परसेंटेज 3d और i इंटू j। और किसी एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाने के बाद हम सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल लिख देते हैं स्लैश एन, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो जाने के बाद हम स्लैश एन के द्वारा न्यू लाइन में चले जाते हैं। अभी लूप के अंदर हमने i और j नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, तो वो भी मैं यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंटीजर i एज वेल एज इंटीजर j। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है, तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं लोअर लिमिट के तौर पे 5 और अपर लिमिट के तौर पे 8 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे 5 से लेके 8 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होके मिल रहे हैं। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं लोअर लिमिट के तौर पे 10 इंसर्ट कर रहा हूं और अपर लिमिट के तौर पे 21 इंसर्ट कर रहा हूं। तो हमें आउटपुट के तौर पे 10 से लेके 21 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल रहे हैं। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो जब भी
हमारी वैल्यू 3 डिजिट से बढ़ जाती है उस टाइम हमें हमारा आउटपुट अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे %3d की जगह पे %7d कर रहा हूं और फिर से एक बार प्रोग्राम को सेव करके उसको कंपाइल कर लेता हूं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करता हूं और फिर से वही वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं यानी कि 10 और 21। तो हमें आउटपुट के तौर पे 10 से लेके 21 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होके मिलते हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमें प्रॉपर आउटपुट दिख भी रहा है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं लोअर लिमिट के तौर पे 8 और अपर लिमिट के तौर पे 5 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने लोअर लिमिट के तौर पे बड़ी वैल्यू और अपर लिमिट के तौर पे छोटी वैल्यू इंसर्ट की है और जब भी हम ऐसा करते हैं उस वक्त पहली बार ही हमारे आउटर फॉर लूप की जो भी कंडीशन है वो गलत हो जाती है क्योंकि आई की वैल्यू लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है यानी कि अभी के केस में 8 से स्टार्ट होगी और पहली बार की कंडीशन है आई लेस देन और इक्वल्स टू यूएल यानी कि अभी के केस में 5 यानी कि 8 लेस देन और इक्वल्स टू 5 जो कि गलत है यानी कि हमारे कंट्रोल का एग्जीक्यूशन लूप के अंदर नहीं जाएगा। अभी हम लोअर लिमिट के तौर पे और अपर लिमिट के तौर पे कुछ भी डालें लेकिन हमें आउटपुट तो प्रिंट करवाना ही है। तो लूप के बाहर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर लोअर लिमिट की वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो भी वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर देते हैं यानी कि अभी के केस में हमने जो इंसर्ट किया था कि लोअर लिमिट के तौर पे 8 और अपर लिमिट के तौर पे 5 यानी 5 और 8 को हम इंटरचेंज कर देते हैं यानी कि 5 को हम लोअर लिमिट बना देते हैं और 8 को हम अपर लिमिट बना देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखता हूं लेट अस से temp इज इक्वल्स टू ll यानी कि जो भी लोअर लिमिट की वैल्यू है वो temp के अंदर चली जाएंगी यानी अभी temp की वैल्यू 8 हो जाएगी। उसके बाद ll इज इक्वल्स टू ul यानी कि जो भी अपर लिमिट की वैल्यू है वो लोअर लिमिट के अंदर चली जाएंगी यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी लोअर लिमिट की वैल्यू 5 हो जाएगी और लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे ul इज इक्वल्स टू temp यानी temp की जो भी वैल्यू है वो ul में चली जाएगी। अभी temp के अंदर 8 है यानी कि ul के अंदर 8 चला जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमने temp नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है उसको हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा तो वो मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं लेट अस से इंटीजर temp और उसके बाद प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं जहां पे मैं लोअर लिमिट के तौर पे 8 और अपर लिमिट के तौर पे 5 इंसर्ट कर रहा हूं और फिर भी हमें 5 से लेके 8 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होके मिल रहा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी रेंज के बीच में आए हुए सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।